नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 निर्वचन खंड। इससे पहले निर्वचन खंड के अंतर्गत हमने जाना था न्यायालय के बारे में, तथ्य के बारे में, सुसंगत तथ्य क्या होते हैं, विवादित तथ्य क्या होते हैं। आज हम जानने वाले हैं साक्ष्य और दस्तावेज की बात। जो धारा 3 में वर्णन किया गया है, इसकी परिभाषा दिया गया है, उसी की बात आज हम करने वाले हैं। तो दस्तावेज क्या होते हैं और साक्ष्य क्या होते हैं, आज हम आपसे बात करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल बटन दबाइए, ऑल बटन क्लिक करिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप लाभ ले सकें। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात और बतानी है आपको। आज 14 अप्रैल 2022 को जो दिवस है वह है भीमराव अंबेडकर जयंती, जिन्होंने अनेक संघर्षों के बाद हमें पढ़ने का अधिकार दिया। आज जो भी हम पढ़ लिख पा रहे हैं, अपने पसंद का सब्जेक्ट ले पा रहे हैं, अपने पसंद के कॉलेज स्कूल प्राप्त कर रहे हैं, मनचाहा विषय पढ़ रहे हैं, सब उन्हीं का संघर्ष है। हमारे लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे समाज के लिए, सभी के लिए, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, सभी के लिए उन्होंने ऐसा संघर्ष किया। आज उनके जयंती के रूप में 14 अप्रैल को मनाया जाता है, भीमराव अंबेडकर जी की। तो आज हम जानने वाले हैं कि दस्तावेज और साक्ष्य क्या होते हैं। दस्तावेज और साक्ष्य क्या होते हैं, इसकी बात हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे दस्तावेज। डॉक्यूमेंट्स जो होता है, डॉक्यूमेंट्स को दस्तावेज कहते हैं। दस्तावेज जो है धारा 3 में दिया गया है निर्वचन खंड में, और इसकी बात उसमें बताई गई है। दस्तावेज एक ऐसा विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अंकों द्वारा, चिन्हों के साधन द्वारा, उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा, और जो वर्णित किया जाता है, जो वर्णन किया जाता है, जिसको अभिव्यक्त किया जाता है, वह होता है दस्तावेज, डॉक्यूमेंट। दस्तावेज होता क्या, दस्तावेज किसको किसको कहा गया है। तो दस्तावेज जो है से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों के माध्यम से, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा, उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, यह क्या है, दस्तावेज है। जो विषय के अभिलेख के प्रयोजन के उपयोग किए जाने के लिए किए जाने को आशयत हो, वह क्या है, दस्तावेज है। तो दस्तावेज का उदाहरण हम देख लेते हैं। दस्तावेज किसको किसको कहा गया है। तो दस्तावेज जो है, लेख क्या होता है, दस्तावेज होता है। लेख या लेखन, आपने देखा होगा, लेख या लेखन किसी डायरी पर हो सकता है, किसी न्यायालय की डायरी पर हो सकता है, किसी सादे पेज पर हो सकता है, लेख या लेखन। तो वह दस्तावेज माना गया है। दूसरा क्या, मुद्रित। मुद्रित का मतलब हो गया कि उसको छापना, मुद्रण करना, छापना, जो छपा हुआ बात हो, जैसे मुद्रित, जो शब्द छपे हों, मुद्रित हों, उन्हें हम दस्तावेज कहते हैं। उसके बाद जैसे कोई शिलापट्ट। शिलापट्ट क्या मतलब होता है, लिथोप्रेस, जिसको हम कहते हैं लिथोप्रेस, यानी पत्थर के छापे, पत्थर के छापे द्वारा लिखे गए हों, जिनकी तस्वीर खींची गई हो,
फोटो चित्रित शब्द क्या होते हैं? दस्तावेज होते हैं। फोटो चित्रित का मतलब क्या होगा कि वो उसका फोटो खींचा गया हो, उसका चित्रण किया गया हो, उसको किसी पत्थर पर खुदाई करके या छेद करके या उसको उसका नक्काशी निकाल के उसमें डिजाइन बनाया गया हो, या किसी पत्थर के छापे द्वारा लिखे गए हों, उसको हम दस्तावेज कहते हैं। अब आइए जानते हैं मानचित्र या रेखांकन। मानचित्र या रेखांक क्या है? मानचित्र यानी मैप, नक्शा जिसको हम कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई सड़क बनती है, किसी के खेत में कोई रास्ता पड़ जाता है, सड़क पड़ जाती है, कच्चा सड़क जो खड़ंजा होता है, कहाँ से कौन सी गली निकली हुई है, किसके अगल बगल से निकली हुई है, वह किस में देखा जाता है? खसरा खतौनी हो गया, मैप हो गया, एक मैप होता है, वह मैप में देखा जाता है, नक्शा में देखा जाता है कि कहाँ से कितना किसका भूमि है, कितना बंजर है, कितना किसका पट्टा है, सारा उसमें आप देख सकते हैं। तो वही बता रहा है कि जैसे नक्शा को भी दस्तावेज माना गया है। अब हम जानते हैं कि धातुपट्ट। धातुपट्ट क्या होता है कि मेटल शीट जिसको कहते हैं, मेटल शीट। मेटल शीट, उस पर अगर कुछ लिखा गया है मेटल शीट पर या शिला पर, शिला मीन्स होता है पत्थर पर, उत्कीर्ण मतलब खोद कर उस पर डिजाइन बनाया गया हो, उत्कीर्ण किया गया हो, उसमें खुदा गया हो, खुदाई करके अगर आप कुछ उसमें रखा जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत जगह ऐसे ऐतिहासिक पत्थरों का मूर्ति मिलता है, खुदाई में पत्थरों का मूर्ति होता है कि बहुत ही पौराणिक है, बहुत ही पुराना है, बहुत ही ऐतिहासिक है। वह दस्तावेज माना जाता है कि यहाँ से यह चीज़ मिला है। तो जैसे धातुपट्ट मेटल शीट हो गया, लेख दस्तावेज है। अगर मेटल शीट पर कोई बात लिखी गई है और शिलापट्ट पर जैसे किसी पत्थर पर कोई लिखा हुआ बात है, छपा हुआ बात है, उस पर खोद कर लिखा गया है, चिन्हित किया गया है। उत्कीर्ण मतलब खोदना, खुदाई करके लिखना। तो ऐसा लेख क्या है? दस्तावेज होते हैं। किसी धातु की चादर जिसको हम मेटल शीट कहते हैं, किसी धातु की चादर पर अगर कुछ लिखा जाता है तो वह क्या होता है? अगर उस तरह से हमको कुछ दस्तावेज प्राप्त होता है, मिलता है, रखते हैं, तो वह एक दस्तावेज होता है चिन्हित के रूप में, जिसको हम खुदे हुए दस्तावेज भी कहते हैं। मेटल शीट पर खुदे हुए दस्तावेज, जैसे कोई भी नक्काशी द्वारा हमने आपसे बताया उसको बनाया गया है, तो उसको आप धातुपट्ट कहेंगे। मेटल शीट पर बनाया हुआ जो भी वर्णन होता है, जो भी लेखन होता है, चिन्ह, उसको हम दस्तावेज कहते हैं। उपहासांकन। उपहासांकन क्या होता है कि हास्य जो जनक चित्र, हास्य जनक चित्र, व्यंग जनक चित्र होता है, उपहासांकन। उपहासांकन वैसे शब्द ही बता रहा है कि उपहासांकन का मतलब हास्य जनक, व्यंग जनक चित्र दस्तावेज होता है, जो किसी दीवार या कागज पर आदि भाषाओं में कागज के पन्ने पर लिखी हुई बात होती है, यह दस्तावेज होता है। तो हमने जाना दस्तावेज क्या होती है, अब हम जानेंगे साक्ष्य, एविडेंस। साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है, इसके अंतर्गत आते हैं वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है। यह बेयर एक्ट की बात। अब इसको हम सामान्य भाषा में जानेंगे कि साक्ष्य का अर्थ क्या होता है।
स्पष्ट रूप से पता लगाना, साबित करना, या क्या होता है, साक्ष्य होता है। इसका अर्थ होता है, साक्ष्य जो होता है उसको स्पष्ट रूप से देखा हुआ होना चाहिए, स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा साक्ष्य देखा है तो उसको आप न्यायालय के सामने उस बात को रख सकते हैं, उसको बता सकते हैं, वही साक्ष्य होता है। साक्ष्य जो होता है जिसे न्यायालय विवादक तथ्य जो होता है, विवादक बिंदु जो होता है, उसके सत्य को साबित करने के लिए, अभिनिश्चित करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए विधि द्वारा जो करने हेतु अनुज्ञात है वही साक्ष्य है। मतलब कोई भी कार्य होता है तो बिना साक्ष्य के आप कर ही नहीं सकते हैं। साक्ष्य में स्पष्टता होनी चाहिए, साबित होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए, ये एकदम फेयर होना चाहिए। साक्ष्य में किसी प्रकार का ऐसा काम न हो जिससे निर्दोष जो है निर्दोष साबित ना हो पाए और जो अपराधी है वह निर्दोष साबित होकर बाहर घूमे, तो ये साक्ष्य नहीं हो सकता है। साक्ष्य के प्रकार, साक्ष्य के प्रकार कितने हैं? साक्ष्य के प्रकार को मुख्य रूप से मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य माना जाता है। तो मौखिक साक्ष्य जो है ओरल एविडेंस जिसको कहते हैं, धारा 60 में दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, और दस्तावेजी साक्ष्य यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को धारा 62 में दिया गया है। तो दस्तावेजी साक्ष्य के अंतर्गत 2 साक्ष्य को और भी उसमें रखा गया है, जिसको प्राइमरी एविडेंस कहते हैं, यानी प्राथमिक साक्ष्य, और दूसरा जो है सेकेंडरी एविडेंस यानी द्वितीयक साक्ष्य। तो प्राइमरी एविडेंस यानी प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा एविडेंस एक्ट में 62 में दी गई है और द्वितीयक साक्ष्य की परिभाषा 63 में दी गई है। तो क्या होता है मौखिक साक्ष्य? अभी तो हम साक्ष्य के बारे में आपको बताया कि साक्ष्य क्या होता है। साक्ष्य के अभाव में निर्दोष को कभी निर्दोष नहीं साबित किया जा सकता है, और जो दंड के लायक है उसको दंड भी नहीं दिया जा सकता है जब तक उसके प्रति कोई पुख्ता सबूत ना हो, साक्ष्य ना हो। तो साक्ष्य का मतलब यही है कि किसी न्यायिक कार्यवाहियों में न्यायिक निर्णय के लिए साक्ष्य देना जो स्पष्ट हो, जो आंखों देखी हो, जिसको न्यायालय में जो गवाह देने वाला हो, जो साक्षी हो, खुद जाकर उस बात का वर्णन करे, उस बात को बताए, वह साक्ष्य माना जाएगा। तो मौखिक साक्ष्य हम जान रहे थे। मौखिक साक्ष्य क्या होता है कि प्रत्यक्ष होना चाहिए समस्त अवस्थाओं में, चाहे वो कैसी भी अवस्था हो, वह प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो अर्थात यदि वह किसी देखे जा सकने की बात हो, तो उसको देखा गया हो, आंखों से देखा हुआ हो, उसको बताता है कोई उस तथ्य को, तो वह साक्ष्य है। जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गोली चलाते हुए देखा, उसने देखा, उस बात को आकर न्यायालय में कहा कि हमने उसको देखा है गोली चलाते हुए, वह साक्ष्य हो गया। वह देखा। किसी ने कहा कि हमने एक विस्फोट होते हुए सुना, उसकी चमक हमारे आँखों को महसूस हुआ, तो वह कहता है, वह कहे जाने योग्य साक्ष्य हो गया। तो ये साक्ष्य होते हैं, मौखिक साक्ष्य इसको कहते हैं। अब आइए जानते हैं दस्तावेजी साक्ष्य क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिसको हम कहते हैं।
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में संशोधन हुआ है सन 2000 में, उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल किया गया है दस्तावेजी साक्ष्य में। तो दस्तावेजी साक्ष्य जो होता है कि धारा 62 में दिया गया है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जब कोई दस्तावेज के माध्यम से या के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वह साक्ष्य क्या होता है? दस्तावेजी साक्ष्य होता है। दस्तावेजी साक्ष्य का मतलब क्या हुआ कि जब कोई संपत्ति के विषय में विवाद होता है, जैसे किसी का संपत्ति है, किसी दूसरे व्यक्ति का संपत्ति है, आपका संपत्ति है और कोई दूसरा अवैध तरीके से उसको ग्रहण करना चाहता है, उसको कब्जा करना चाहता है, उसको हथियाना चाहता है, तो वहाँ आपके पास उस भूमि का, उस मकान का, उस संपत्ति का आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, किसका खरीदे थे आप, आपका है, पुश्तैनी है, क्या है, सारी बातें आपके पास अगर पक्का सबूत है, आप उस पर स्वामित्व रखते हैं, तो वहाँ आप न्यायालय के सामने वह दस्तावेज पेश करके आप न्यायिक कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये संपत्ति के माध्यम से भी आप यहाँ देखें कि दस्तावेज साक्ष्य का कितना महत्वपूर्ण भूमिका होता है साक्ष्य में। हमारा संविधान आप जानते ही हैं, लिखित संविधान है। उसी तरह से अगर साक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण बात है तो वह लिखित होता है, दस्तावेज होता है, मौखिक होता है। दस्तावेज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य माना गया है। किसी भी न्यायिक कार्रवाइयों के लिए अगर आपके पास कोई दस्तावेज है तो उसको आप साबित दिखाएं न्यायालय को, वो ओरिजिनल होना चाहिए। तो दस्तावेज साक्ष्य में हमने देखा था प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस क्या कहता है? ओरिजिनल होना चाहिए, उसमें जो दस्तावेज होता है वह ओरिजिनल होता है। और सेकेंडरी क्या कहता है कि ओरिजिनल नहीं है तो उसका प्रतिलिपि होना चाहिए, प्रतियां होनी चाहिए, फोटोकॉपी होना चाहिए। फोटोकॉपी भी क्या है? ओरिजिनल का ही ओरिजिनल होना चाहिए। फोटो चित्र जो आपने इस समय उसमें रिकॉर्डिंग में आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जो है, तो वो फोटो अगर कोई दिखाता है, वीडियो दिखाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाता है, तो उसमें ओरिजिनल होना चाहिए, उसमें डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।